इस समय भारत की सबसे बड़ी समस्या एक मां अपने बेटे का विवाह नहीं कर पा रही है। एक मां अपने बेटे का विवाह नहीं कर पा रही है। पता है क्यों? क्योंकि लड़कियां ही नहीं मिल रही हैं महाराज। और लड़कियां मिले कहां से? अनुपात में बहुत बड़ा गिरावट भी तो आ गई है। आज 70% पर लड़के हैं और 30% पर लड़कियां हैं। अनुपात में बैलेंस ही नहीं है। और ये हमारे देश की सबसे बड़ी और सबसे कमजोर कड़ी है। यदि अभी भी हम ना सुधरे ना तो ये हमारा देश गर्त में अवश्य चला जाएगा। यदि भ्रूण हत्या ये बंद नहीं हुई तो सच कहता हूं पुरुष ही पुरुष नजर आएंगे, स्त्रियां नजर नहीं आएंगी। हम लोग इस भारत वर्ष में रहते हैं और इसके बावजूद भी ये भूल जाते हैं जिस भारत वर्ष में रहते हैं उस भारत का नाम है भारत माता। भारत माता, जहां पर नारियों का सम्मान किया जाता है, जहां पर मां शब्द बोलते ही नेत्रों से सुधारा बह चलती है, उस मां को ही हम कोख में मार रहे हैं। जो कन्या है वो भविष्य में होने वाली एक मां है, जिससे दुनिया बनती है, जिससे दुनिया की रचना होती है, हम उसी को कोख में मार देते हैं। ये हमारे देश की सबसे बड़ी बुराई है। एक बात का ध्यान रखना, एक पुत्री जो खुशियां दे सकती है वो पुत्र नहीं दे सकता। पुत्र को पुत्र हो सकता है। यदि पुत्र तुम्हारा सुपुत्र हो गया तो सज्जनों वो केवल एक कुल को तारेगा, जहां वो पैदा हुआ है उसको तार देगा। यदि सुपुत्र हुआ तो, और वैसे देखा जाए तो 70% तो कुपुत्र ही निकल रहे हैं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं? प्रेम से बोलो। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं? जिनको मां पैदा कर रही हैं वो सुपुत्र निकल जाएं तो बहुत बड़ी बात है। 70% कुपुत्र ही निकलते हैं। और यदि वो सुपुत्र निकल जाता है तो वो एक कुल को तारता है। लेकिन सज्जनों, उस पुत्री को देखो, जब उसका विवाह हो जाता है ना, ससुराल जाती है और ससुराल में खूब गालियां खाती है, खूब सास की डांट खाती है, कुछ नहीं कहती। लेकिन क्रोध कब आता है? बोले जब उसके मायके की बुराई होती है, जब उसकी मैया के बारे में बोला जाता है, जब उसके भाई के बारे में बोला जाता है, जब उसके पिता के बारे में बोला जाता है। वो अपने बच्चों के लिए हर कुछ सहने को तैयार है, हर गाली सहने को तैयार है, अपने पति की बुराई सुनने को तैयार है, पर मायके के लिए वो एक शब्द नहीं सुन पाती। वो पुत्री है, वो दूसरे घर पर रहकर भी वो अपने मायके को नहीं भूलती। और ये पुत्र है जो जहां पैदा होता है और जिसके गर्भ से पैदा होता है, उन माता पिताओं को एक कमरा दे देता है कोने में, आप यहीं डरे रहो, हम बिजनेस व्यापार करेंगे। ये आपका मुंबई शहर है, यही की बता रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ रहने को तो जगह है नहीं। तो क्या करता है, माता पिता को एक फ्लैट दे दिया और खुद चला गया दूसरे फ्लैट में, बोले तुम यहां रहो, हम यहां रहेंगे। इसीलिए आपने अपने पुत्र को पैदा किया था कि वो जब बड़ा हो जाए तो हमसे दूर हो जाए, इसीलिए पैदा किया था। इसी को पुत्र कहते हैं। अरे उससे तो बढ़िया पुत्री है, कम से कम दूर रहकर भी अपने माता पिता का ख्याल तो रखती है।
अरे पुत्र सुपुत्र निकल गया तो एक कुल को तारेगा, यदि पुत्री सुपुत्री निकल गई ना तो वो मायके कुल को भी तारेगी और अपने कुल को भी तारेगी, दोनों कुलों का उद्धार कर देती है। इस बुराई को माताओं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग विराजमान हो, शहर की हो, मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा इस बुराई को निकाल देना। जब भी नव जोड़ा निर्मित हो तो एक माँ ही अपनी बेटी को शिक्षा दे, एक माँ ही अपने बेटे को एक ज्ञान दे। बेटा कामना और इच्छा यदि रखनी है ना, परमात्मा से कहना सबसे पहले बेटी देना, सबसे पहले बेटी देना।